भोजीपुरा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आपके जनपद बरेली की भोजीपुरा विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व विधायक सुल्तान बेग जी मौजूद हैं, जो भोजीपुरा से लगातार तैयारी कर रहे हैं और 2027 के चुनाव के लिए दम भर रहे हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में और जानेंगे 27 का क्या समीकरण रहने वाला है और समाजवादी पार्टी की कैसी तैयारी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम ठीक फिट। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, टॉप और टॉप। तो आप ये बताइएगा, आप चुनावी फील्ड में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के बीच में कैंपेन कर रहे हैं, क्या लोगों की समस्याएं आ रही हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, भोजीपुरा में तो समस्याएं हैं मेरी। भोजीपुरा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, मेरे भ्रमण के दौरान ही मुझे पता चला 9 विधानसभा हैं बरेली में। और इस वक्त विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, सड़क के मामले में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, आखिरी पैदान पे भोजीपुरा विधानसभा है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ एक नहीं 2 विधायक हैं। ये पहली विधानसभा है भोजीपुरा जहाँ एक नहीं 2 विधायक हैं। एक शहजुल इस्लाम साहब विधायक हैं यहाँ पर, और एक विधायक चूँकि भवन लाल मौर्य हैं, चूँकि वो भी एमएलसी हैं, एमएलसी भी विधायक होता है। 2 विधायक, और 2 विधायक होने के बावजूद क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, हर तरह से पिछड़ा हुआ है। कल हम अभी ये बता रहे थे अपने साथियों को, कल हम घुर गाँव गए तो धौरा टांडा से लेके घुर तक बिल्कुल कच्ची सड़क और गहरे गहरे गड्ढे, 1-1 फुट गहरे गड्ढे उस गांव तक पहुँचने, और फिर घुर पहुँचने के लिए, समसपुर पहुँचने के लिए चारों तरफ से कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें आदमी बरसात के मौसम में आराम से चला जाए। आपका अभयपुर से रिठौरा, अभयपुर रिठौरा मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है अगर रोड सही हो। 2 घंटे लगते हैं। पूरे 1-1 फुट, 1.5 फुट, 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं, और मैं समझता हूँ आपकी बारिश में रोड बंद हो जाएगी, बुरी तरह से बंद हो जाएगी। तो ये जो हालात हैं, एक आपका ये इटौवा से, इटौवा केदारनाथ से आप पीछे मरारपुर तक चले जाइए और इधर गाँव में चले जाइए, सड़क नाम की चीज़ नहीं, पूरी तरह से टूटी हुई है भोजीपुरा में। तो भोजीपुरा में सड़क की दिक्कत तो है ही। शिक्षा के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा के मामले में आप देखिए, भोजीपुरा क्षेत्र में लगभग 219 प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। 219 भोजीपुरा विधानसभा की बता रहा हूँ मैं। बरेली में 9 विधानसभाएं हैं, और एवरेज लगा लीजिएगा, इसी यही एवरेज बैठेगा 200 के लगभग। 9 है, 9 दूनी 18, 1900 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बरेली के अंदर, और भोजीपुरा विधानसभा में 219 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए, और 3-3, 4-4 किलोमीटर पे वो विद्यालय अटैच कर दिए। अब मुझे बताइए, छोटा बच्चा है जो पहले दर्जे में पढ़ता है, पहली कक्षा में पढ़ता है, वो 3-4 किलोमीटर कैसे जाएगा? बरसात के मौसम में कैसे जाएगा? जाड़े के मौसम में कैसे जाएगा? गर्मी के मौसम में कैसे जाएगा? तो ये जो है, मतलब एक तरह से सरकार गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए सरकारी स्कूल बंद कर दिया। सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो सेठ साहूकार उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो तो प्राइवेट अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। और ये प्राइमरी स्कूलों में गांव के गरीब ही बच्चे पढ़ते हैं, और उनको भी शिक्षा से वंचित करने का काम इस सरकार ने कर दिया। और इसमें कोई भी विधायक, आप मज़े की बात देखिए, कोई विधायक मतलब सत्ता पार्टी का, चाहे वो भवन लाल जी हों, चाहे यहाँ पर 7 विधायक दूसरे हैं, एमएलसी हैं, दूसरे एमएलसी हैं, यहाँ पर के एमएलसी हैं, लेकिन एक भी ना कोई एमएलसी, ना कोई सत्ता का विधायक, ना कोई मंत्री इस पे बोलने को तैयार नहीं है कि सरकार ने गलत किया है। गरीबों को, बच्चों को शिक्षा से दूर करने का काम किया है इन लोगों ने। आप स्वास्थ्य के मामले में बात कर लें, एक भी, मतलब 14 सालें हो गई यहाँ शहजुल साहब को, 14 सालें, अब ये 15वीं साल लग गई उनको, ठीक बात है। तो 14 साल में एक भी कोई प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना तो भवन लाल ने बनवाया, उनकी तो सरकार भी है, सत्ता में है, और वो चाहें और एमएलसी भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो तो चाहते एक उंगली इशारा
करने की देर थी, काम हो जाएगा। सीधे सीधे काम हो जाएगा। शहदिल साहब 14 साल से विधायक हैं, 15 साल लग गई, उन्होंने भी कोई एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं नहीं बनवाया। स्वास्थ्य का बुरा हाल है, सड़कें हैं नहीं, दूर दूर तक जाते हैं लोग, पैदल पैदल जाते हैं, बरेली जाने में लोगों को दिक्कत हो रही। तो गरीब आदमी भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें भी गरीब आदमी ज़्यादा दवाई लेने जाता है, बड़े बड़े अस्पतालों में वो नहीं जाता, इसलिए चूँकि उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं होता है। गरीब आदमी कहाँ से ज़्यादा पैसा लाएगा, दवा महंगी, अस्पताल की फ़ीस महंगी, आना जाना महंगा, सब तरह की। और सबसे बड़ी दिक्कत तो पुलिस की है इस वक्त। पुलिस में जो मैं देख रहा हूँ, मीरगंज विधानसभा को भी हमने देखा है, पुलिस का भोजीपुरा क्षेत्र में इतना अत्याचार फैला हुआ है, पूरे भोजीपुरा में, पूरे विधानसभा में, कि जहाँ चाहें जिस आदमी को रोक लें, जिस आदमी को चाहे पीट दें, जिस आदमी को चाहे झूठा मुकदमा लगा के जेल भेज दें। और पुलिस की चेकिंग ऊपर से, बरेली जा रहा है कोई, अपने बाप को लेके जा रहा है, माँ को लेके जा रहा है, बेटी को लेके जा रहा है, दवा लेने जा रहा है, या अपनी बेटी का शादी का सामान लेने जा रहा है, कोई मतलब नहीं। खड़े होते हैं चौराहे पे, हुई रोको भाई रोको, रोक लिया, उसके बाद हेलमेट भी है, उसके पास कागज़ भी हैं, फिर भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ जुर्माना ज़रूर डाल देंगे, नहीं तो उनका चालान कर देंगे। तो स्थिति भोजीपुरा की बहुत दयनीय है और बहुत लोग दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। दूसरी बात, ये लोग कहीं आना नहीं, जाना नहीं, जनसंपर्क नहीं। अब आप देखिए, जाइए विधायक जी के यहाँ, हमारे शैलेश साहब के यहाँ चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। वहाँ जाओ तो सबसे पहले दरवाजे पे खड़े हो जाओ, वहाँ प्रहरी खड़ा होता है, अंदर से इजाज़त लेगा तब आपको अंदर जाने देगा, और जाने भी देगा नहीं जाने देगा कुछ पता नहीं, मिलेंगे भी आप नहीं मिलेंगे कोई पता नहीं। 2-2 घंटे जो मैंने सुना है, लोग कह रहे हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे आदमी इंतज़ार करता रहता है, और बावजूद इसके भी उनसे मिलना नहीं होता। मिलते भी तो ठीक से बात नहीं करते हैं, उनको इज्जत से बिठाते नहीं है, संभाल के बात नहीं करते हैं, तो लोग परेशान हैं। तो ये हाल दोनों जनप्रतिनिधियों का है, दोनों विधायकों का एक ही हाल है, वहाँ पर भी यही हाल है। और वहाँ तो एक अजीब हिसाब किताब है, अगर कोई कुर्मी पहुँच गया, उनके कहाँ से आए, उनके साथ फलाने गांव से आए हैं, कौन है उनके साथ, गंगवार हैं या पटेल हैं या कनौजिया हैं, तो उन्हें भी यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाओ। अब ऊपर कहाँ जाओ मेरी समझ में नहीं आता, ऊपर वाला वो कौन सा कालम है। तो भोरन लाल जी इस तरह से लोगों को बेइज्जत करने का काम करते हैं, ख़ासतौर से कनौजिया समाज के लोगों को बेइज्जत करते हैं, कुर्मी समाज के लोगों को बेइज्जत करते हैं, पटेल समाज के, हालांकि कुर्मी कनौजिया पटेल सब होते ही हैं, लेकिन इनमें ये भी कैटेगरी है सब ये। तो इन लोगों को परेशान करते हैं, बेइज्जत करते हैं। तो बोलने का तरीक़ा इन लोगों का ख़राब है, बात करने का तरीक़ा ख़राब है, लोगों को परेशान करते हैं, और इसीलिए जनता इनसे अब छूट रही, जनता इनसे अलग जा रही है। और भोजीपुरा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बारी वहाँ से सुल्तान बेग को विधायक बनाएंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और इसी तरह से मैं समझता हूँ लगभग उत्तर प्रदेश की जो सत्ता के लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पर यही स्थिति है। और इसीलिए आज जिससे भी बात करो, हर आदमी, मतलब कोई एक को आदमी मुझे यहाँ पूरे में कोई सरकार की तारीफ़ करते नहीं सुनता, सरकार ने कोई अच्छा काम किया हो। तो जितने भी लोग हैं, आप देखिए, जंगली जानवर देख लीजिए, गाय बैल, जिस गांव में जाओ तार बने पड़े हैं, जिस गांव में जाओ कई कई गायें बीमार पड़ी भी हैं, कटी पड़ी भी हैं, उनको कोई इलाज करने वाला नहीं, उनको कोई दवा करने वाला नहीं। गौशालाओं की वो बुरी हालत है। और ये लोग, गौशाला का तो बड़ी अजीब हिसाब किताब है। गौशाला में आप देखिए, कोई सी भी गौशाला ले लीजिए, आज जाइए आप वहाँ पर, गिनिए कितनी गायें हैं। मान लीजिए 10 गाय या 15 गाय हैं या 20 गाय हैं, आज 8 दिन के बाद जाइए आप, तो वो संख्या 20 से घट के 10 हो जाएगी। 10 गायें कहाँ जा रही हैं? 10 दिन में 10 गायें तो मरेंगे ही नहीं। ये लोग भी अत्याचार कर रहे हैं गाय के साथ, और वैसे कहते हैं गाय हमारी माता है। अगर गाय हमारी माता है तो हमारी तो मांग है। मैं सुल्तान बेग प्रभारी 120 भोजीपुरा मांग करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर जाओगे तो फिर खाली उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या राजस्थान या मध्य प्रदेश में गाय माता नहीं रहेगी, फिर पूरे हिंदुस्तान में गाय हमारी माता हो जाएगी। अभी क्या है, अभी साउथ के जितने भी स्टेट हैं, आप चाहे उड़ीसा है, चाहे वहाँ का तमिलनाडु है, चाहे आपका कर्नाटका है, चाहे केरला है,
वहाँ गाय चौराहे पे काट के लोग खाते हैं। वहाँ बीजेपी के अभी गोवा में मीटिंग हुई, आज भी वो मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, वो वाइड उनकी मंत्री जी कह रहे हैं, एक बड़े मंत्री गोवा के इलेक्शन में, कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, हम बढ़िया वाला गाय का गोश्त आपको खिलवाएंगे, गाय का मांस आपको खिलवाएंगे। ये कौन कह रहा है? भाजपा का मंत्री। तो इसलिए हम कहते हैं तो गाय को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित क्यों नहीं करते? शंकराचार्य अमृतदर्शनानंद जो बेचारे घूम रहे हैं वो भी यही कहते हैं, गाय को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करो। मौलाना मदनी साहब हैं, मौलाना, आज तो मुसलमानों ने भी खुल के आवाज़ उठा दी, बरेली शरीफ से आवाज़ उठ गई, वहाँ से अहमद बुखारी, अब्दुल्ला बुखारी साहब के बेटे हैं जो शाही इमाम हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के। ये जितने भी उलमा हैं सब ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्यों नहीं कर रहे आप? राष्ट्रीय क्यों नहीं कर पशु घोषित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सम्मान तरीके से लोग नहीं, फिर उसमें ये हो जाएगा तो फिर पूरे हिंदुस्तान में फिर गाय कटना बंद हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो बाहर गोश्त जाता है, बाहर मांस जो जाता है, जितना भी बीफ, सबसे सारे प्रदेशों में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ गोश्त की, मीट की, बीफ की जो एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और फैक्ट्री किन लोगों की हैं? नाम रख दिया अल कबीर, नाम रख दिया अल कबीर, और जब पता चला मालिक कौन है, उनने था वो अग्रवाल साहब हैं। तमाशा बना दिया है इन्होंने पूरी तरह से। जितनी फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री को छोड़ के बाकी सारी फैक्ट्री सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की हैं। सोमनाथ जी हैं, वो कौन से संगीत सोम, बहुत बड़े अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं, गाय का पुजारी बताते हैं। सबसे बड़ी फैक्ट्री उन्हीं की है जो बाहर मांस भेजते हैं, काट के भेजते हैं। तो ये जो है तमाशा बना दिए हैं पूरा। भी कल आप, और दूसरा ये जो इनके तमाम तरह के बजरंग दल और पता नहीं कौन कौन से दल और कैसे कैसे दल अभी क्या करते हैं। अभी आपने देखा नवाबगंज का मामला, आपके संज्ञान में आया होगा, अखबार में आज भी छपा है। वहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने खुद एक जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। किसने लगाए? बजरंग दल के लोगों ने नारे लगाए, और वो वीडियो बना रहे थे खुद और वायरल कर दिया ताकि सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो जाए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए। और जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा तो हिंदू मुस्लिम करने से किसको फ़ायदा होता है, आप लोग सब जानते हैं। और बाद में जब जांच हुई, जिससे नारे लगवाए वो 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा है, और वो पकड़े गए, जो दोनों थे वो पकड़े गए। बाद में जांच में सामने आई बात, और पुलिस ने सतर्कता दिखाई इसमें। पुलिस अगर ईमानदारी से जांच नहीं करती तो सच सामने नहीं आता, सच सामने आ गया। वो बजरंग दल के लोग आज भी पुलिस हिरासत में थाने के अंदर बैठे हुए हैं वो। अच्छा, एक बात और बताइए, भोजीपुरा और मीरगंज के अंदर क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है क्या? मीरगंज के अंदर न भोजीपुरा में, यहाँ कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। कोई ऐसी राजनीति नहीं है? हम नहीं, कोई क्यों नहीं है, बीजेपी के लोग तो करते हैं, हिंदू मुसलमान हैं, हम लोग नहीं करते हैं। अब देखिए, मैं मीरगंज की बात, मीरगंज से 15 साल विधायक रहा, मीरगंज से 15 साल विधायक रहा, और मीरगंज में आज की तारीख में 80,000 मुसलमान वोट है, 2,90,000 हिंदू वोट है। और यही रेशियो शुरू से आखिर तक आज भी था, जो पहले भी यही रेशियो था। और हम 15 साल विधायक रह लिए, हमें 30%, 35%, 40%, कभी कभी कहीं 20%, हर जाति, हर बरादरी, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि, हर जाति का वोट हमको मिलता था मीरगंज में, इसलिए हम वहाँ से विधायक बनते थे। भोजीपुरा में भी, चाहे वो कश्यप समाज के लोग हैं, चाहे वो यादव समाज के लोग हैं, चाहे वो आपके मैथुल ब्राह्मण हैं, चाहे आपके रस्तोगी हैं, चाहे आपके श्रीवास्तव समाज के लोग हैं, गुर्जर हैं, आपके कनौजिया समाज के लोग हैं, ये जितने भी हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, कोरी हैं, खटीक हैं, दिवाकर हैं, ये तमाम लोग, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। और ख़ास तौर से सुल्तान बेग सबका सम्मान करता है, सबका मान रखता है, सबका काम करता है। और जब सबके सम्मान, सबके मान की और सबके काम की बात आती है तो सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। बीजेपी बुरी तरह से घबराई भी है, बहुत बुरी तरह से घबराई भी है कि अब ये हिंदू सुल्तान बेग के साथ जैसे मीरगंज में खड़े हो गए थे, आज भोजीपुरा में भी खड़े हो गए। अच्छा। और ये बता दूं मैं आपको, अगर मौका मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला,
तो अब तक किसी भी मुसलमान विधायक को भोजीपुरा में इतना हिंदू वोट नहीं मिला है जितना सुल्तान बेग को मिलेगा। और समीकरण तो बहुत बढ़िया है। बड़ा दावा कर रहे हैं। हम सच कह रहे हैं। आप तो हिसाब किताब देखिए निकाल के। अच्छा, कभी आपके पास तो AI होगा, आपके पास मोबाइल है, गूगल से निकलवा लेना। अच्छा, ये बात 2,10,000 यहाँ मुस्लिम वोट है, 2,10,000 यहाँ मुस्लिम वोट है, 1,80,000 हिंदू वोट है, और उसमें जो लगभग 20,000 यादव वोट शामिल है। 1,80,000 में तो वो भी कम कर दो तो 1,60,000 रह जाता है। अगर ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और मुसलमानों की समझ में आ गई कि हिंदू मुसलमान के और मुसलमान सुल्तान बेग को अगर मान लिया और खाली 2 पे 2 भी इलेक्शन हो गया, तब भी 50,000 वोटों से इलेक्शन जीतूंगा। सर एक बात और बताइएगा, अगर आप भोजीपुरा के विधायक बनते हैं, जिस हिसाब से आपने आंकड़ा बताया, समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है, तो किस प्रकार से विकास करेंगे? देखिए मैंने बताया, मैं खुद देख रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ। हाँ, ये आप गाँव जा रहे हैं। 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल से भी ज़्यादा। सड़क व्यवस्था पूरा मतलब गांव जा रहा हूँ मैं। एक गांव में कई बार जा चुका हूँ, एक कस्बे में कई बार जा चुका हूँ। पैदल घूमता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं जिस गांव में जाता हूँ तो गांव के बाहर मैं गाड़ी छोड़ देता हूँ और वहाँ से पैदल मैं पूरे गांव का भ्रमण करता हूँ। मेरे लिए हिंदू मुसलमान कुछ है नहीं। हिंदू मुसलमान की राजनीति सुल्तान बेग ने न कभी की है, और जब तक जीवित रहेंगे हम कभी सुल्तान बेग की हिंदू मुसलमान की राजनीति पर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। हमारे लिए ये सबसे ख़राब चीज़ है। तो हम जाते हैं, मुसलमान मिलते हैं उनको भी आदाब कर लेते हैं, उनको सलाम कर लेते हैं। हिंदू मिलते हैं उनको राम राम कर लेते हैं। किसी हिंदू के घर बैठ गए, एक गिलास पानी पी लिया, किसी मुसलमान के घर बैठ लिया। तो मैं तो इस तरह से घूमता हूँ सब में, और पूरे गांव में घूम के मैं भ्रमण करता हूँ। ये मेरी आदत है। तो मैंने देख लिया है सब, कहाँ सड़कें टूटी हैं, कहाँ पुलिया बनना है, कहाँ नाली बनना है, कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ शमशान का शेड बनना है। आप मुझे बताइए, हमने यहाँ पर मीरगंज में 67 शमशान के शेड बनवाए। शहरी इस्लाम बताएं कितने मतलब शमशान के शेड बनाए उन्होंने? शमशान के शेड कितने बनाए शहरी इस्लाम ने? कितने बनाए बोरन लाल जी ने? बताएं। मीरगंज में 11 रामलीले के मंच बनते हैं, रामलीले होते हैं। 11 में से 10 के पक्के मंच बना दिए मैं कमरे के। इन्होंने कौन से रामलीले का पक्का मंच बनवाया? बताएं। कहाँ गई विधायक निधि? दोनों विधायकों ने जनता के पैसे पे डकैती डाल ली है, जनता के पैसे को बेईमानी कर ली है। पूरी विधायक निधि खा के बैठ गए दोनों विधायक, और कोई जनता के लिए जनहित का काम नहीं किया इन्होंने। किसी बीमार को पैसा ये नहीं देते। इलाज के लिए 25% पैसा विधायक निधि का आप गरीब आदमी को इलाज के लिए दे सकते हैं। आकस्मिक जो मौत कहलाती है, अचानक मौत जो कहलाती है, जैसे पेड़ से गिर गया कोई मर गया, सांप के कांटे से कोई मर गया, पानी के डूबने से कोई मर गया, विधायक निधि से उसको कम से कम 2 लाख रुपए एक वक्त दे सकता है। एक कोई मिसाल पूरे भोजीपुरा में नहीं है कि एक विधायक ने किसी को, सांप काटे वाले को, या पेड़ से गिर के मारने मर गए, या जो पानी में डूब के कोई मर गया है उसको 1 पैसे की सहायता दी हो, इलाज के लिए किसी को 1 पैसे की सहायता दी हो, नहीं दिए। सारा के सारा विधायक निधि सब अपने हिसाब से खर्च कर दिए, और अपने हिसाब से खर्च करने के बाद सारा पैसा खा के बैठ गए। बेईमानी की है भोजीपुरा के लोगों। इसलिए भोजीपुरा की जनता ने ठान लिया है इन बेईमानों को यहाँ से भगाना है और सुल्तान बेग को यहाँ से विधायक बनाना है। सुल्तान बेग जी ने पूरी तैयारी कर ली है कहीं ना कहीं भोजीपुरा के लिए, और आपकी पार्टी के यहाँ के विधायक हैं, उन पे भी आपने आरोप लगाया है कि विकास कार्य नहीं किया है। आरोप नहीं लगाया, मैं आरोप किसी पे नहीं लगाता हूँ। आरोप लगाना ये खराब बात है। जो बात सच्ची, आप जाइए, जो मैंने अभी नाम लिया आप घुर जाइए, जो मैंने बताया है अभी। मैंने भी उनसे सवाल किया था कि आपके यहाँ की रोड खराब है, पर उन्होंने उसको कहीं ना कहीं सवाल ही हटा दिया। उन्होंने कहा रोड खराब नहीं है, सब अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ खराब है, वो कह रहे हैं सही है, तो मैंने नाम ले लिया। अब अभी जाइए अभयपुर से रिठौरा, मैं घूमा हूँ, अभयपुर से रिठौरा जाइए, सही है गलत आपको पता चल जाएगा। आपको बताना चाहिए, और मीडिया को सही बात बताने में ही फायदा है। सही बात बताएं, जो मेन समस्याएं हैं अगर क्षेत्र की उजागर कर देंगे तो जनप्रतिनिधियों की भी आंखें होती हैं। अब वो भी कहते हैं, हम उन्होंने कह दिया सब सही है। अब मैंने बताया, अब आप जाइए धौरा टांडा से घुर तक, और घुर तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से कोई पक्का रास्ता नहीं है। आप चले जाओ, यहाँ से उठाओ मोटरसाइकिल, सीधे घुर चले जाओ। हम कह रहे हैं हमारी बात सही है, या दूसरे विधायक कह रहे हैं उनकी बात सही है, नहीं करते। और ये दोनों लोग, शहजुल इस्लाम और बोरन लाल, दोनों नूरा कुश्ती लड़ते हैं। इनका सौदा है अंदर से, नूरा कुश्ती लड़ते हैं ये।
यह है मसला इनका। इसलिए जनता के जो समस्याएं उनसे कोई इनका सरोकार नहीं है। एक रास्ता थोड़ी है, जितने भी चले जाइए, किसी गांव में जाइए अप्रोच रोड नहीं, किसी गांव में जाइए अप्रोच रोड नहीं बनी है। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए, अगर बात करी जाए आपकी विधानसभा की भोजीपुरा की, आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या मार्जिन रहेगा, कितने वोटों का आपका जीत का अंतर रहने वाला है? अब तुम अंदाज़ा लगा लो, इसमें मैंने बताया तो लगभग 50,000 वोटों जीतूंगा। 50,000 वोट लगभग, इसमें बढ़ती भी हो सकता है। अगर हरा हरा चल गई ना और साइकिल दौड़ गई तेज़ी से तो 50,000 से भी ज़्यादा वोटों जीतूंगा। लोग तमाशा देख रहे हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं अरे भाई सत्ता के लोग, उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? भोरन लाल के पेट में दर्द हो रहा है, उनके लोगों को पेट में दर्द है, सुल्तान पे कितनी तेज़ी से क्यों चल रहा है? यहाँ जो मौजूदा विधायक उनके पेट में दर्द हो रहा है। और भाई तुम भी समाजवादी में हो, मैं भी समाजवादी में हूँ, हम लोग समाजवादी के लिए काम कर रहे हैं। सब्र करो ना, क्यों परेशान हो रहे इतने दुखी क्यों हो? आने दो, जब तक समय आएगा टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा पता चल जाएगा। काहे को परेशान हो रहे हो? और फिर तुम तो सिटिंग MLA हो, तुम्हें काहे का दुख है? परेशान है अंदर से लोग, पेट में दर्द हो रहा है, दस्त आ रहे हैं लोगों को, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं इसी बात पे। नहीं साहब, वो कैसे टिकट कट जाएगा? हमारे आदमी कहता है, हमारा कार्यकर्ता कि सुल्तान बे का टिकट हो जाएगा, तो लड़ाई लड़ने लगते हैं। क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तुम तो सिटिंग MLA हो, तुम्हें दुखी, तुम तो घर बैठो आराम से, लेटो अपनी, जैसे 14 साल सोते रहे ऐसी और सो लो, थोड़े दिन सोते ही रह जाओगे फिर। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसी कार्यकर्ता को टिकट देंगे, उसी नेता को टिकट देंगे जो ज़मीन पे काम करेगा, जो सुख दुख में जनता के साथ रहेगा, जो मरने में जाएगा, जो शादी में जाएगा, जो क्षेत्र का विकास करेगा, उसको टिकट देंगे। कौन सीटिंग है कौन नहीं है ये कोई पैमाना नहीं होता। हमने जब हमने 2002 में टिकट काटा था शराफत यार खां से, जब उस वक्त कावर हुआ करता था, सिटिंग MLA थे, उनके टिकट काट के MLA बने थे। चलिए, कहीं ना कहीं जो सही काम करेगा उनको टिकट मिलेगी, जो सही काम करेगा, जो गरीबों की आवाज़ सुनेगा उन्हीं को जनता चुनेगी, बस इतनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीबों के साथ खड़ा होगा समाजवादी पार्टी उसी को टिकट देगी। जो शादियों में, मरने में, हरने में कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उनके साथ खड़ा होगा, जनता के साथ खड़ा होगा, उसी को टिकट मिलेगा। और इसमें एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं 3.5 साल से जनता के बीच में ही हूँ, इसलिए मुझे पूरा भरोसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुल्तान बेग को ही मिलेगा। लड़ेंगे और यहाँ से हर हालत में जीतेंगे। तुम्हारे पास सुल्तान बेग जी मौजूद थे जो पूर्व विधायक रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं भोजीपुरा के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ का अगला विधायक कौन रहने वाला है ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक आए, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए क्षमा याचना।